जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन का सिलेबस क्या होगा। तो आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने फ़ीमेल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अब आप लोगों का जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि आप हमें ये बताएं कि हमारा जो टेस्ट सिलेबस है ये क्या होगा, हमारा जो पेपर होगा ये कौन कौन से पोर्शंस में से आएगा। और दूसरी बात ये कि हमारा टेस्ट होगा किस तरह से। तो इंटेलिजेंस के कितने नंबर होंगे, आपके फिज़िक्स के, मैथ के, एकेडमिक्स का पोर्शन आपका किस तरह का होगा। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो आपके माइंड के अंदर हैं और जो आप बार बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बना के मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बता दी जाए। तो आज की वीडियो को आपने गौर से देखना है, ये है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के हवाले से। तो अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप में से वो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पर पूछें, मैं उसके ऊपर या तो आपको कमेंट कर दूंगा या फिर उसको वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक और चीज़ कि अगर आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर। तो हमारी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर मेल और फीमेल के सेपरेट ग्रुप हैं और हम 2 टीचर्स हैं, जिसमें मैडम जो है वो इंग्लिश की तैयारी करवा रही हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी 2000 फ़ीस है। तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो बाकी डिटेल जो है वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से आपको बता दी जाएगी। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें कि जी आपका जो टेस्ट सिलेबस है, देखिए मैंने जब से ये जॉब्स आई हैं तो मैं आपको शुरू से ही एक चीज़ बताता आ रहा हूँ कि आप कम से कम एक दफ़ा अपना जो टेस्ट सिलेबस है उसको देखा करें। आपने जिस भी जॉब के लिए तैयारी करनी है तो उसका एक दफ़ा टेस्ट सिलेबस देखा करें। तो आप पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर जब जाएँ तो वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम से मैंने कहा था कि एक फ़ाइल है वो डाउनलोड करें और उसको बार-बार पढ़ें। उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत कारआमद है, जिसका आपको नहीं पता। तो अब आपने वहाँ पर अगर हम टेस्ट सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर जो आपका टेस्ट सिलेबस है उसके अंदर आपका सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट है, उसको ज़हानत का टेस्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है, स्टूडेंट कहते हैं जी आप तो बहुत बेसिक चीज़ें बताने लग जाते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है, देखिए आपको तो पता होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारा टेस्ट होना कैसे, क्या तरीक़ेकार होगा। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होना है, ऑनलाइन टेस्ट होना है। इसको तहरीरी इम्तिहान का मतलब हम तहरीरी इम्तिहान बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई मज़मून लिखना है या कापी पेंसिल पे कुछ लिखना है। आपका जितना टेस्ट होता है ये सारे का सारा कंप्यूटर के ऊपर होता है, ये ऑनलाइन होता है। ठीक है? अब आपने जो आपका टेस्ट वेन्यू लिखा हुआ है आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर या रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर, वहाँ पर आपका टेस्ट होना है, वहाँ पे आपने जाना है और कंप्यूटर के ऊपर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है? अब उसका तरीक़ेकार क्या होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती है, वो हम आपको बताएँगे और इसको आपने गौर से देखना है। तो अगर हम आपके टेस्ट सिलेबस की बात करें तो जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि आपके टेस्ट सिलेबस के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है? तो इसके 2 पोर्शन होते हैं एक्चुअली आपके टेस्ट सिलेबस के। जब आप कंप्यूटर पे बैठे होते हैं तो आपके 2 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो आपका होता है इंटेलिजेंस का, ज़हानत का इम्तिहान जिसको हम कहते हैं, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल आते हैं, ठीक है? अब ये इस तरह से होता है कि सम टाइम आपको 75 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, ठीक है? और इसके लिए आपके पास टाइम होता है तकरीबन 30 मिनट। और बाज़ दफ़ा ये होता है ये 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, अगर 100 एमसीक्यूज़ होंगे तो आपके पास 40 मिनट का टाइम होगा, ठीक है? इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें डायग्राम्स भी होती हैं, ये सारी चीज़ें इस पेपर के अंदर शामिल होती हैं। अब आपने गौर से सुनते जाना है जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर मैं उसका आंसर नहीं दूँगा। देखें, आपने जब इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मैसेज नज़र आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड द टेस्ट। ठीक है, आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। आपका इंटेलिजेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका एकेडमिक्स पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका एकेडमिक यानी इसको हम तालीमी काबिलियत का इम्तिहान कहते हैं, जो आपकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फ़ाइल है वहाँ पर लिखा होगा। अब ये जो एकेडमिक टेस्ट है ये क्या होता है, इसको आपने गौर से सुनना है। अच्छा, ये मैं चूँकि बात कर रहा हूँ फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की, मैं उस हवाले से बात करूँगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार-बार कहते हैं जी कि हमारा तो बायो होना चाहिए, हमारा बायोलॉजी का इम्तिहान होगा या नहीं होगा? ये काफ़ी सारों का क्वेश्चन है। तो मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके अंदर बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ नहीं आए थे, ठीक है? लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उनको बायोलॉजी की भी तैयारी करवाएँगे और मैथ की भी तैयारी करवाएँगे। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया
क्योंकि पिछले साल जॉब आई थी, साल में एक बार ही इनकी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब आती है। तो पिछले साल मैथ के एमसीक्यूज़ आए थे, बायोलॉजी का एमसीक्यूज़ नहीं था, ठीक है? लेकिन फिर भी हम उनको तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें इसमें क्या है, इसमें जो एकेडमिक पोर्शन है, इसके अंदर आपके 5 से 6 सब्जेक्ट शामिल हैं और इनके टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। इंटेलिजेंस की निस्बत यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, तकरीबन 45 मिनट या 50 मिनट आपके पास टाइम होता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है जी, इसमें आपके जो कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, तो इसमें आपका सबसे पहले तो इंग्लिश का पेपर शामिल है, ठीक है? तो अब इसके तकरीबन आपको 20 के करीब आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ऊपर-नीचे हो सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 45 ही आएँ, ज़रूरी नहीं है कि 75 ही आएँ, ज़रूरी नहीं है कि 100 ही आएँ, ऊपर-नीचे हो सकते हैं। ये वो एक्सपीरियंस होता है जो स्टूडेंट्स हमें आके बताते हैं। ठीक हो गया? ये बाज़ का चेंज होते रहते हैं, ये कोई मसला नहीं, किस सब्जेक्ट के ज़्यादा आ जाते हैं, किस सब्जेक्ट के कम आ जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर नहीं कहना कि जी हमारे तो इतने आए और इस तरह से हुआ। तो तकरीबन हम इसका आइडिया देते हैं कि पेपर तकरीबन इस तरह से होता है। तो अब देखें 20 इसके आ जाएँगे, जी के जो है ये पोर्शन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ज़्यादा आता है। जी का मतलब है जनरल नॉलेज, ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ज़्यादा आता है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कम आता है। और उसके बाद आपका फिज़िक्स हो जाएगा, फिर आपका केमिस्ट्री हो जाएगा और फिर आपका मैथ हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट सिलेबस है एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स का एक ही पेपर होता है, ठीक है? जैसे इंटेलिजेंस का एक पेपर हुआ, ऐसे एकेडमिक्स के पाँचों सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा और इसके भी मैंने बताया तकरीबन 100 मार्क्स होते हैं। या इसके तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, हो सकता है 80 हों, हो सकता है 75 हों, लेकिन होते हैं, सारी बात इन्हीं में से ही होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं जी, इसके क्या तरीक़ेकार है। इसका टाइम भी आपको पता चल गया, इसका पैटर्न भी पता चल गया। अब अगर हम बात करें एफएमटी की, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया। अब अगर अगर हम देखें कि पीएफ के अंदर क्या होता है, पीएफ में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। देखिए पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब होती है, जैसे यहाँ पे टेक्निकल की जॉब है, फीमेल मेडिकल टेक्निकल टेक्नीशियन की जॉब है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें इंग्लिश का अलहदा होता है टेस्ट, फिज़िक्स का अलहदा टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज उसमें नहीं होता, केमिस्ट्री का अलहदा से टेस्ट होगा, फिज़िक्स का अलहदा से और मैथ का अलहदा से, और जो उसमें बायो का उसमें लाज़मी होता है। यानी पाकिस्तान एयर फोर्स की अगर हम बात करें, तो बायो का अलग से पेपर होता है और अलग से सारे पेपर पास करने ज़रूरी होते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नेवी के अंदर जो आपका एकेडमिक पोर्शन है, ये बहुत ईज़ी होता है। क्योंकि देखें, मिसाल के तौर पर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा, इसमें ज़्यादा मेहनत कर लें, फिज़िक्स में ज़्यादा मेहनत कर लें, केमिस्ट्री में कर लें, मैथ में कर लें। अच्छा, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें जी मुझे मुझे तो केमिस्ट्री आती ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप बाकी जो सब्जेक्ट है उन पे ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, उन पे ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है? सो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, इसका आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर नहीं दूँगा। हाँ, अगर कोई चीज़ मेरी मिस हो गई है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच जी। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, और अगर ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।